राम राम साथियों। नमस्कार। मैं आपका भाई सुनील कुमार। तो कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी, तो कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो कूलर चलते हैं, संत रामपाल जी के महाराज जी के नज़दीक, तो भगत चलाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी तो संत रामपाल जी महाराज के कूलरों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। आजकल की सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनलों पर सिर्फ कूलर दिखाकर एक अलग ही कहानी बनाई जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ कूलर दिखा देने से सच्चाई बदल जाती? बताओ आप। मैं उन वीडियो की बात कर रहा हूँ जो सच्चाई नहीं दिखा पाते, कभी 100% भी सच्चाई नहीं दिखाते। हालांकि मैं सभी मीडियो की नहीं कह रहा हूँ बात। जो कुछ ऐसी मीडिया होती है, भ्रष्ट मीडिया, गोदी मीडिया होती है, जो लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर दिखाएंगे जहाँ भड़कना स्वाभाविक बात है कि इस चीज में अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो जनता जरूर भड़केगी। उनका काम सिर्फ तलवा चाटना। जहाँ वो बताते हैं, जिनके तलवे चाटते हैं उनके बाद वो लोग कहते हैं वही वह बात कराते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के हुजरों को लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि संत रामपाल जी महाराज जेल से आने के बाद, जेल धाम से आने के बाद ऐसे कैसे रईसों की ठाट बाई से रह रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से रह रहे हो? सिर्फ दो आपको कूलर दिखे, वैसे आश्रमों में जाकर देखोगे तो आपके होश छूट जाएंगे। सिर्फ आपको दो कूलर दिखे तो मैं, जो गोदी मीडिया, भ्रष्ट मीडिया से निवेदन है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते हो ना, तो ये झूठ फैलाना, ये समाज को गुमराह करने वाले ये काम मत करो आप। ये जो आप ये टीआरपी पाने के लिए कर रहे हो ना, तो लोगों को भड़काने का काम, तो ये मत करो। इससे समाज में अलग ही प्रभाव मिलता है। कुछ मीडिया वाले होते हैं अच्छे, जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनेकों कार्य किए वो दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ तलवे चाटने वाले गोदी मीडिया दिखाते हैं, जो ये वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जो नीचे चल रहा होगा, ये मैम साहब क्या कर रही हैं, तो सुन लो इनको एक बार। जमानत पर बाहर आए संत रामपाल के ठाठ ऐसे दिखते हैं कि जैसे चलते फिरते मोबाइल एसी लाउंज उनके साथ हो। तो सुन लिया होगा आपने क्या कह रहे हैं। तो आपने ये नहीं बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, क्योंकि उनका टाइटल है रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो असहाय पीड़ित लोगों को तो वहां तक का राशन पुगाया, उनके लोगों को उनका घर बनवाए, ये नहीं दिखाया। और जो कुछ दिनों पहले बाढ़ रही थे हुई थी, जो हरियाणा, पंजाब ऐसे कई राज्यों में आई थी, तो उस टाइम जो हालात बदतर हो चुके थे, तो उस टाइम ये मीडिया कहाँ गई थी? वो क्यों नहीं दिखाए? वो भी दिखाना चाहिए ना। है ये जो गोदी मीडिया है ना, ये सच्चाई नहीं दिखा पाती है। इससे पता है कि इससे टीआरपी हमें नहीं मिलेगी, जिससे इन्हें टीआरपी मिलती है वही दिखाती है। क्यों? वो तो तलवे चाटने वाला काम करते हैं। तो आज लाखों, जहाँ लाखों भगत जाते हैं वहां गर्मी, पानी, पंखे, कूलर जैसी सुविधा होनी, वही ऐशो आराम नहीं होता, ये व्यवस्था होती है। आपको ही पता है गर्मियों में सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है। कोई एसी में रहते, कोई कूलर में। हम कुछ नहीं कहते। तो ये कूलरों को लेकर इतना ये विवाद खड़ा कर रखे हैं, ये कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखाया करो, किसी चीज की सच्चाई दिखाओ। जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो दिखाओ ना। ये दो खुदरों को लेकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये है वो है। तो सच्चाई समाज को उजागर कर, समाज समाज के जो भविष्य में काम आए वो तो कम से कम दिखाओ आप। ऐसे भ्रम क्यों फैला रहे हो आप? ऐशो आराम दे रहे, तो आप जो यहाँ जहाँ बोल रही हो वहाँ 100% ऐसी चल रहा है। अगर यहाँ से अगर नहीं चला होता तो आपका मेकअप नीचे पड़ जाता। मैम साहब, तो आप बोल रहे हो ना, ऐसे में बैठ कर बोल रहे हो।
तो कम से कम सोच विचार कीजिए। तो गौतम मीडिया आपसे निवेदन रहेगा, ऐसा भ्रम ना फैलाओ और लोगों को जागरूक करने के लिए सच्चाई दिखाओ, जिससे समाज से जनता से लोगों को भला हो सके। जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो कार्य दिखाओ। आज चौकदार सौ वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, कहीं भी देख लो। ऐसे न्यूज राजस्थान, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, कहीं पर भी देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी देख लो, आपको सब प्रकार की संत रामपाल जी महाराज जो जो कार्य कर रहे वो मिलेगा। आज लाखों लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। वहां जाकर पूछो, जो नशा करते थे लोगों को घर बर्बाद हो चुका, आज उन परिवारों से पूछो कि उनका परिवार कैसे रह रहा। और आज उन लोगों को जाकर पूछो तो उनके संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर गए हैं, जिनको अन्न पहुंचाया है, उनको राहत का कार्य राहत दी है, जिनको घर बनवा कर दिए हैं। उनसे जाकर पूछो कि भगवान क्या है, हैं? और संत रामपाल जी महाराज क्या है, उनसे जाकर पूछो तो बाढ़ रहित सहायता की संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों की लाइन लगा दी। उनसे जाकर पूछो, उन गांवों से जाकर पूछो कि क्या है संत रामपाल जी महाराज। ऐसे तो कूलरों से दिखाने से कोई फायदा नहीं है मीडिया वालों। जो आप ये दिखा रहे हो ये अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज का अच्छे से प्रचार हुआ है और आप नहीं डटने वाले हो। अब समय आ चुका है, तो ये आगाज हो चुका है धीरे धीरे, क्योंकि इन जल चुके हैं, ये फूलों से जल चुके हैं। फूलों से वो दो फूल आग फेंक रहे, आग से एकदम हो गए हैं, वो बेखौल हो गए हैं। तो फूलों को लेकर ऐसा विवाद खड़ा कर रखे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है और सभी जनता और लोगों से निवेदन है, ऐसे मीडिया से जो बोल रहे हैं उनसे पहले सच्चाई जानो। जहाँ वो बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के फूलों के बारे में जो भी है उस पर ना जाए। यहाँ पहले सर्च करें कि वहाँ क्या है, क्या व्यवस्था है, क्या रही है। किसी के बहकावे में आकर और किसी के मन गणित कहानी में आकर ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बीच में आरोप लगाना बहुत गलत बात है। संतों पे वैसा कीचड़ उछालना बहुत गलत बात है। पहले सच्चाई जानो, फिर उस पर बात तय करो, तभी पता चलता। ऐसे मन गणित कहानी चलाने से कोई फायदा नहीं है। सच्चाई है तो सच्चाई दिखाओ। तो आपसे निवेदन रहेगा, सच्चाई जानो, उसके बाद में कोई कदम उठाओ। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत। सच्चाई।